और नंबर 4 पर आ जाए, नंबर 4 पर सड़क से लेकर छतों तक प्रियंका के लिए उमड़ा जन सैलाब। केरल के वायनाड में, केरल के वायनाड से जो तस्वीरें और खबरें आ रही हैं वह हर किसी को चौंका रही हैं। भाजपा को बहुत डर सा लगने लगा है अब प्रियंका गांधी से। प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने से पहले थोड़ा हल्के में भी लिया जाता था, क्योंकि वह कांग्रेस की एक नेता मानी जाती थी, पार्ट टाइम थी, चुनाव के समय प्रचार प्रसार करते हुए नजर आती थी, कोई ऐसा बयानबाजी अगर हुआ तो उस पर अपनी टिप्पणी देती थी। लेकिन अब अधिकृत हो जाएंगी, आधिकारिक तौर पे सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर रही है। अब उनके हर एक बयान का सीधा असर सरकार के ऊपर पड़ेगा और कांग्रेस के ऊपर भी पड़ेगा। हमले भी होंगे, इससे वह नहीं बच पाएंगी, लेकिन वह हमले करेंगे भी। उनके हमलों का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने आज तक तो नहीं दिए हैं। इतने सालों से प्रियंका गांधी कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक एक सवालों का मुंह तोड़ जवाब प्रियंका गांधी ने दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र हरियाणा के बाद में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आएगी, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। अगर हार गए और योगी आदित्यनाथ के नारे फेल हो गए तो बड़ी मुश्किलों में आकर के खड़ी हो जाएगी। इसी बीच प्रियंका गांधी को लेकर के जो एक उत्साह वायनाड के अंदर प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी की झलक को देखा जा रहा है, वह भी भारतीय जनता पार्टी को डरा रहा है, रास नहीं आ रहा है इसे। और अपार जनसंख्या राहुल गांधी के सभा में भी इससे कम थी, मैं यह नहीं कहता नहीं थी, बहुत काफी थी राहुल गांधी में भी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा प्रियंका गांधी को लेकर के अब वायनाड के अंदर लोग कह रहे हैं कि बेटी आई है, बेटी आई है। तो अगर जनता बेटी मान ले तब तो भैया उससे उस जनता से पार पाना, तब तो अच्छों का बैंड बज जाएगा, अच्छों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। यह परिस्थिति बन गया है केरल के वायनाड में। यह तय माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी तकरीबन 5 से 7 लाख वोटों के अंतर से जीत करके आएंगी और 5 से 7 लाख वोटों के अंतर से जीत करके अगर प्रियंका गांधी ने कदम रख दिया पार्लियामेंट के अंदर तो नरेंद्र मोदी पानी पीते पीते पानी कम पड़ जाएगा। भले महाराष्ट्र और झारखंड जीत जाए तभी भी, और उसके बाद जो रणनीति सवाल और जवाब होंगे वह प्रधानमंत्री के पास उस सवाल के जवाब नहीं होंगे और सत्ता रहेगी जाएगी आने वाले समय में पता चलेगा इसका। लेकिन महाराष्ट्र पहले, जो महाराष्ट्र है और जो प्रियंका गांधी है कनेक्टेड है यार, कि प्रियंका गांधी के अंदर महाराष्ट्र में भी इंदिरा गांधी की छवि देखी जाती है और साउथ में भी इंदिरा गांधी की छवि प्रियंका गांधी में देखी जाती है। और महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे जो बागी तेवर अपनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व को तोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में आना चाहती है। ऐसा सिचुएशन पहली बार बना है कि एकनाथ शिंदे अपने ही गठबंधन में अड़े हुए हैं और अपने ही गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं, जबकि पहला चुनाव एकनाथ शिंदे का अलग होने के बाद विधानसभा का है। और नंबर 5 पे आए, महाराष्ट्र में 220 सीट पर एनडीए मुश्किल में आ गया, योगी आदित्यनाथ का जादू काम नहीं आ रहा है क्या? मैंने अपने संबोधन में आप दर्शकों को जो बताया कि योगी आदित्यनाथ की होर्डिंग बैडिंग जो लगे हुए हैं कि बटोगे तो कटोगे, यह दांव ही उल्टा पड़ गया भाजपा को। 220 सीटों पर दांव उल्टा पड़ गया। और अगर 220 की जगह पूरे महाराष्ट्र की बात करें
तो यही हाल है, कुछ कुछ जगहों पे कुछ असर है भाजपा का, लेकिन वह असर भी फीका पड़ रहा है। जब लोग उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दे, हिंदू भी और मुस्लिम भी नजरअंदाज करने लगे, तब जादू की हवा निकल जाती है। तो लोग नजरअंदाज कर रहे हैं इन लोगों को, यह लोग बकते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, लेकिन लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे कि जो यह कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ का कई रैलियां होनी थी महाराष्ट्र के अंदर, वह कितनी होगी अब आने वाला समय बताएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को जाने के पहले इसकी हवा निकल गई। इसका रिएक्शन लोगों में देखने को मिल रहा है, और यह रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी को डरा रहा है। लेकिन आरएसएस तकरीबन 40,000 बैठकें महाराष्ट्र के 288 सीटों पर करने वाला था, और कर भी रहा है। आरएसएस का भी जादू काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर, इसलिए आरएसएस भी परेशान है। एक अलग अलग दांव चला जा रहा है। आरएसएस योगी आदित्यनाथ के नारे को समर्थन करता हुआ नजर आया कि नहीं बटना चाहिए, नहीं तो कटोगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लोग अब यह पूछते नजर आ रहे हैं कि बटेगा कौन और कटेगा कौन और काटेगा कौन। जब आपके किसी दावे पर रिएक्शन आए कि आप क्यों यह कर रहे हो और आपका जवाब न हो, तो उस दावे का हवा निकल जाता है। 400 पार का जो नारा लगा था, तो लोगों ने पूछा 400 पार क्यों चाहिए, तो भाजपा वालों ने कहा कि हमें इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है, आरक्षण को समाप्त करना है, तो 240 पर आ गए। अब इस बटोगे तो कटोगे पर जब जनता यह पूछ रही है कि भाई बटेगा कौन और कटेगा कौन और काटेगा कौन, तो इसका जवाब भाजपा के पास नहीं है। विकास में क्या किया आपने, तो उसका जवाब नहीं है। और महाराष्ट्र से बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों उठा करके लेकर के गए आप गुजरात, क्या महाराष्ट्र की जनता को रोजगार नहीं चाहिए, तो इसका जवाब भी नहीं। इस बीच जो सीएम पद को लेकर के लड़ाई है एनडीए गठबंधन के अंदर, वह सीएम पद की लड़ाई भी इतना सर चढ़ करके बोल रही है कि एकनाथ शिंदे बगावत तक करने को तैयार हो गए हैं और कर रहे हैं। कई सीटों पर तो ऐलान कर दिया है उन्होंने कि प्रत्याशियों के नाम वापस लीजिए वरना हम आपको हराएंगे और हम अपने वोट ट्रांसफर नहीं कराएंगे। यह संदेश वोटरों तक एकनाथ शिंदे के जा चुका है, और जब वोटरों तक संदेश जा चुका है तो वह वोट मिलेंगे आखिरी क्षण में, ऐसा बिल्कुल संभावनाएं नहीं है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी का खेल और भी ज्यादा खराब हो जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी और मुश्किलों में आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी 220 सीटों पर जो जूझ रही है, 220 सीटों पर जूझ रही है, तो यह मत सोच लीजिएगा कि 88 सीटें 62 सीटें आ रही हैं। जी नहीं, 68 सीटें वह भी जीत करके आ रही है, कंफर्म यह नहीं है, उसमें भी टक्कर और मुकाबला है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, वह परिस्थितियां यह बता रही है कि तकरीबन 50 के आसपास भाजपा सिमट जाएगी, और ऐसा अगर हुआ तो मुश्किलें, बहुत ही मुश्किलें जन्म देगी महाराष्ट्र के अंदर। और अब आखिरी पॉइंट से आ जाते हैं जो बहुत अहम है, रोजगार से जुड़ा हुआ। महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट करना भारी पड़ गया मोदी जी को। महाराष्ट्र से शिफ्ट करके गुजरात ले जाना और वहां शिलान्यास का उद्घाटन करवा देना और रोड शो करना, भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि महाराष्ट्र को रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए, और एकनाथ शिंदे से भी पूछे जा रहे हैं कि आपने इजाजत कैसे दिया, और अगर ले जाना था तो महाराष्ट्र में लाए क्यों, गुजरात ही ले गए होते, तब तो लोग नहीं कहते कि आप यहां से ला करके वहां कर दिए, लाना ही नहीं चाहिए था। तो आप यहां ला करके फिर गुजरात लेकर के जा रहे हो क्यों? कहीं ना कहीं भाजपा को यह लगता है कि मैं हार गया तो उसका टैक्स दूसरे को मिलेगा, इससे अच्छा हम गुजरात ले जाएंगे, तो गुजरात में तो हमारी सत्ता है,
लेकिन इसका रिएक्शन जो है महाराष्ट्र के अंदर कई कंपनियां लेकर के गए हैं, एकनाथ शिंदे ने भेजी है, सौंप दी मोदी को तोहफे में। इसके गुनाहगार एकनाथ शिंदे हैं और देवेंद्र फडणवीस ने जो आग लगाया है महाराष्ट्र के अंदर, जो नफरत का बीज बोया है, देवेंद्र फडणवीस भी सहमे हुए हैं कि उनकी राजनीति अब ऐसे ही चलेगी क्या। अगर इस चुनाव में भाजपा हार जाती है और भाजपा 50-60 सीटों तक अगर सिमट जाती है तो देवेंद्र फडणवीस की राजनीति भी दम तोड़ देगी और यही गुजरात लॉबी तुरंत निपट देगी, जैसे उनको हर पदों से हटा दिया गया था। जिस तरह नितिन गडकरी को साइड कर दिया गया था, देवेंद्र फडणवीस का भी वही हाल होगा। ऐसे चक्रव्यूह में आकर के महाराष्ट्र की राजनीति फंस गई है। आने वाला समय चुनौतीपूर्ण इंडिया गठबंधन के लिए भी है और एनडीए गठबंधन के लिए भी है। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के, समन्वय बना करके मुद्दों पर लड़ता हुआ नजर आ रहा है, एज भी नजर आ रही है। लेकिन कहते हैं ना, हरियाणा में क्या हुआ, ईमानदारी पर बेईमानी हावी हो गया, वह चीज ना हो। लेकिन हरियाणा के अंदर कांग्रेस में जो अंदर कलह था, वह कलह महाराष्ट्र में नहीं है, इसलिए भाजपा उसका फायदा नहीं उठा पा रही है। अब आखिरी दांव प्लान बी, राष्ट्रपति शासन की तरफ बड़ी तेजी से भाजपा बढ़ती हुई नजर आ रही है।